गाइस फाइनली पहुंच गए हैं देहरादून। चोट लग गई यार हाथ में। हैं? हाँ। स्कूटी उठाएंगे, किसी सनसेट पॉइंट पे जाएंगे। यहाँ से अभी पूरा एक रास्ता ट्रैक करके हम लोग जा सकते हैं और वहाँ जहाँ पर प्लेन ग्राउंड है वहाँ पर आप आराम से बैठ के फ़ोटोशूट वगैरह या फिर काफ़ी अच्छे हसीन नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। ये एक बार फिसल के दिखा है, ये गिर एक बार। एक्सपीरियंस है भैया। यहीं से बुलाओ। अरे दोनों जगह उधर देखो तो खाई, इधर देखो तो खाई। गाइस सर्दी से इन सबकी हालत खराब है। अरे चला गया। ए क्या कर रही थी श्रुति? अरे जॉइंटी को मारने के लिए भाग रही थी। ये देखो इनका हाल देखो। सबसे पहले तो आपने चल रहा है। सबसे पहले तो आपने दर्द नहीं महसूस। ए हम लोग श्रुति के लिए शहीद सेरेमनी रखेंगे। हाँ, दुआ करेंगे। नहीं रुको बाद में। सबसे पहले तो आपने दर्द नहीं महसूस करना है और दूसरी बात आपको ने रोना नहीं है। और यहाँ पर जो है शहीद सेरेमनी जो है आदर्श यादव के द्वारा प्रस्तुत और जॉइंटी के द्वारा। बाएं हाथ से सलूट नहीं मारते हैं पागल। भैया मेरा थोड़ा सही से करो, सही से करो। ये गवारा अफसर है हमारा। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हिंदुस्तान तुम्हारे वाले वतन किया है, उठाओ मुझे। तुम्हारे वाले वतन किया है, उठाओ मुझे। अरे जख्मी सिपाही चल रहा है, जख्मी सिपाही चल रहा है। मिल गया प्रसाद? हाँ इनको प्रसाद मिल चलो गया। ये साइड में बैठा लो इनको। तो घायल सैनिक आपका खाना यहीं पर लाया जाए कि आप चलेंगे? नहीं, घायल सैनिक का एक उसूल होता है, जंग में अगर सैनिक घायल हो तो उसको छोड़ दिया जाता है। चलूंगी तो इनको छोड़ देते हैं। चलूंगी। मैंने कहा मना किया, मैं चलूंगी। ए यार अभी कैमरा इधर मत करना यार। मुंह पे ना मार दे भाई, देख के किनारे। ये गरीब भाई भूखे हुए हैं। ये गरीब ये पड़ा हुआ है गरीब। ट्रेनिंग पे जाओ। यही अरे सैनिक के अंदर दम आ गई। ये फाउल है, पीछे से टैकल था ये। ए फाउल है। ए तुम फाउल लो यहाँ पे फाउल लो। भैया हाँ। देखो घुमाने वाली जगह बन गई। यही हमारा एक जवान शहीद हुआ था अभी कुछ ही कल ही परसों की बात। इसमें दर्द क्या हुआ था भाई? एक मिनट देखो जॉइंटी हमें बताएगा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, एकदम मौका वारदात पे, क्राइम सीन पे क्या हुआ था। जॉइंटी जी बताइए। ए इसके बाद ऐसी इधर गिर गई। अच्छा ये हुआ था। बगल में खड़ी है। ये अपराधी ये है। ए तो जो है जज साहब न्याय करिए। 10 रुपए तो मुझे तब तू करने आया है नहीं तो। अरे यार ए श्रद्धा अमीर 10 रुपए निकालो। अमीर बोल दी है। खुला नहीं है। अरे बाप 500 का नोट भाई। लूटो। बहन हो मेरी। आज ही रोड पे बैठ के मिला है। अल्लाह के नाम पे मत लो। ए हम लोग जो है इसका हिसाब करते हैं पहले, उसके बाद जो है न्याय व्याय करके फिर मिलते हैं। ए हम लोग जो है क्या कहते हैं, हटो उधर साइड हटो, इधर आना मत भाई, साइड बता देगा। हाँ भाई अचानक से तैयार होकर खाना खाने जा रहे थे कि हमें डाकू दिखता है भाई। दिखाएं आपको डाकू? आराम से दिखाना, डरना है पब्लिक। जी बाप रे बाप भाई। यादव जी पैसा इसकी आवाज तेरी बहन जैसी लग रही है। देख मेरे को लूट रही है। पैसा निकाल, तू भी निकाल। श्रद्धा तुम इस सब पे उतारू हो गई हो। शिट। भाई इतना गिर गई है तुम्हारी बहन यार। नहीं मतलब बहुत गलत बात है। मतलब पैसा लूट रही हो, मुझे हिस्सा भी नहीं दे रही। अरे तेरी तो गाइस फाइनली मॉल रोड के बाद हम लोग अपने होटल में जाके थोड़ी देर चेंज किए, फ्रेश हुए और खाना खाने के लिए निकले। तो यार 9 साढ़े 9 बज चुका है और यहाँ पर हर चीज़ बंद हो गई है। तो अब एक हम लोग को ये सामने फ़ास्ट फूड की दुकान दिखी हुई है। तो अब यहाँ पर आलू के पराठे वगैरह मिल रहे हैं। तो आज रात के लिए तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। हालांकि आलू के पराठे से भी पेट भर जाता है।
तो यहीं पर सब लोग वेट कर रहे हैं, आप देख सकते होंगे वहाँ पर सब लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं आलू के पराठे का। और यार इसी के साथ आज का दिन हमारा ये ख़त्म होएगा। और यार हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं गोस्ट ऑप्स में, तो मैं उसका भी आपको टूर दूंगा। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा हमारा स्टे था, तो उसको भी मैं डेफिनेटली कल सुबह रिकॉर्ड करूँगा। और आज का दिन यार यहीं पे समाप्त करते हैं, कल देखते हैं सनराइज़ के लिए कहाँ जाएंगे और उसके बाद निकलेंगे लैंडोर। पैसे दिए इसके? नहीं, तो कैसे ली? भूख लग रही थी, क्या करूँ, चुरा खाई लिया। कैसे? जॉनसन हो रहा है, फाइन है, लेट खाना लेट देने का फाइन। चुराई है? फाइन है खाना लेट देने का। गौर से देखिए इन दो मासूम चेहरों को जिन्होंने अपने पीछे से गाजर चुरा के खा ली। और कैसे खा रही है वो रही गाजर। अरे भाई फाइन है, फाइन फाइन। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, सुबह बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे फ्लैग हिल टॉप करके एक जगह है, तो वहाँ पर जाके ये अपना सनराइज़ देखेंगे आज का। और यहाँ से कुछ हमारे होटल से कुछ 3-4 किलोमीटर है, तो जाते हैं और वहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर सा सनराइज़ दिखाएंगे अगर हमसे मिस नहीं हुआ तो। बाकी हम खुद भी इंतज़ार में हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है, एक्साइटेड सब है। टोली चलती चली जा रही है। जॉइंट हेलमेट बहुत अच्छा पहना है, गुड। जल्दी में उल्टा पहन लिया। वो हम लोग कहीं तो जा रहे हैं भैया, कहाँ? हम लोग यार जा रहे हैं फ्लैग टॉप हिल पे सनराइज देखने। सनराइज देखने, खुद तो ठीक से राइज नहीं हो पाए हैं, सनराइज देखने जा रहे हैं। सुबह मसूरी में कोई उठा नहीं है, बस हम ही लोग उठ के चल दिए हैं पागलों की तरह। तो गाइस आई डोंट नो कि मैं ज़्यादा क्लियर आ रहा हूँ कि नहीं इसमें। यार अभी हम लोग फ्लैग हिल टॉप पर जाने वाले थे, बट ये रास्ता ट्रैक करके ऊपर जाने के लिए थोड़ा अंधेरे में हमें रिस्की लग रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा और सनलाइट हो जाए तो हम जाएंगे उसके बाद। बट अभी जिस पॉइंट पर हम लोग हैं वो यार अपने आप में ही एक बहुत ही लाजवाब जगह है। आप इसको एक बार देखिए, ये देखिए, ये पूरी विंटर लाइन यहाँ से आपको दिखती हुई। और अगर यार मैं 2 मिनट के लिए शांत हो जाऊँ तो आपको यहाँ पे केवल चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी। तो थोड़ा सा और उजाला हो जाए उसके बाद फ्लैग हिल टॉप पे जाने का डिसाइड किया, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं, ढूंढते हैं कि नहीं, वरना हम यहीं से सनराइज़ का मज़ा लेने वाले हैं। और यार ये सच में लाजवाब लग रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कुछ इस तरह का पूरा अपने चारों ओर व्यू है। कुछ भी कहो यार, मसूरी भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब जगह है। तो गाइस फाइनली उजाला हो चुका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर सा सनराइज़। और यार सनराइज़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ ये नीचे बहुत ही गहरी खाई, कोई नहीं है इधर, सिर्फ जंगल ही जंगल है। और ये यहाँ पर अपना फ़ोटो सेशन चल रहा है। बाकी इधर टॉप पे हम जाने का डिसाइड कर रहे हैं। और ये उछलने का बोल रही थी और कह रही है कि वीडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए इन लोगों को। सबको इतना ठंड लग रही है और सबको जो है यहाँ पे कसरत करने की सोच रही है, गर्मी है तो। ये देखो, और ये जॉइंटी जो है पूरी ट्रिप का सबसे डेयरिंग काम कर रहे हैं, मौत का खेल खेल रहे हैं। जिस आदमी के कड़वा खाने से आंसू निकल आते हैं वो खाई के बगल में बैठ के अपने आप को स्टड बन रहा है। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। हाँ सही है भाई। बातें इतनी कड़वी है भाई की क्या बता। इतने बड़े ग्लव्स पहन के मुझे लग रहा है अब मैं स्विमिंग करने जाऊंगी। तुम ठंडी में पहले अपने आप को बचाओ। ये फोटोग्राफर आदर्श और कैंडिडेट पैसा मिलना चाहिए मुझे इस काम का, बता रहा हूँ। हाँ ये अब अपने घर से पैसा लोगे, तुम तो अपनी बहन की फोटो खींच रहे हो। 150 रुपया देगा। ए चलो 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 तो चलो। इनके फोटोग्राफी सेशन खत्म हो जाए तो हम लोग कहीं और के लिए निकलते हैं। ये इतने खूबसूरत हसीन रास्ते
इन्हीं पे हम गाड़ियाँ चला चला के आए हैं, जाएंगे। इतना अंधेरा था कि उस टाइम तो गाड़ी चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, और उस टाइम इसीलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। बट अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यार ये ऊपर यहाँ से थोड़ा सा क्या कहते हैं, पत्थर गिरने का भी डर रहता है, बट अभी के लिए थोड़ी देर है हम लोग यहाँ पर, तो आई गेस कि इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग बहुत जल्दी से फ़ोटो वोटो खिंचा के यहाँ से निकल जाएंगे। मैं थोड़ा सा इन लोगों से आगे आ गया हूँ और सोचा आप लोग को एक व्यू भी दिखा दूँ यहाँ से भी। आई डोंट नो कि आपको खाई दिख रही थी कि नहीं, बट यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा गहरी है वो खाई वहाँ पे। इधर कोई भी नहीं रहता है और ये पूरा ऐसे जंगल पड़ा हुआ है, और कुछ इस तरह का है ये भी। तो गाइज़ मैंने सोचा कि इस वक्त आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाए। तो यार ये ट्रिप हम लोगों ने प्लान करी थी सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे की, 2 दिन की ये वीकेंड की ट्रिप थी हमारी। तो हमने डिसाइड किया था कि हम देहरादून पहुंचेंगे, दिल्ली से रात में बैठेंगे और सुबह देहरादून पहुंच जाएंगे। तो हम लोग सुबह सैटरडे को देहरादून पहुंच गए थे और वहाँ से हमने स्कूटी रेंट करी थी, और लगभग 1-1.5 घंटे में आप आराम से मसूरी पहुँच जाएंगे। तो मसूरी पहुंचने के बाद हम लोगों ने कल तो दलाई हिल्स पे ही अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हमारा ये था कि हम बस एक ही स्पॉट घूमना है। तो अगर आप सुबह सुबह मसूरी पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ पे लाल टिब्बा और दलाई हिल्स इस तरह के 2-3 स्पॉट जल्दी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बजट यार आपका ज़्यादा तो नहीं लगेगा, बट स्कूटी हमें कॉस्ट करी थी 2 दिन की 800 रुपये यहाँ पे, वो भी हमने बार्गेन करी थी उसके बाद। तो आप अपने हिसाब से बार्गेन कर लेंगे तो आपको थोड़ा रीज़नेबल रेट्स मिल जाएंगे। बाकी आज हमारे दूसरे दिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ऐसे सुबह सनसेट देख के आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि सुबह सनसेट देखें और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे लैंडोर के लिए। और आज पूरा दिन लैंडोर एक्सप्लोर करेंगे, कैफ़ेज़ वगैरह शायद अगर घूमेंगे तो आपको दिखाएंगे भी ज़रूर। तो इस तरह से आप भी आके यहाँ पर कैफ़े वगैरह प्लान कर सकते हैं। और यार बस आज शाम को ही आप देहरादून लौट जाइए और रात में यहाँ से देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लीजिए, जो सुबह आपको 7 बजे दिल्ली उतार देती है। और इसका अगर मैं बजट बताऊँ आपको तो लगभग 1100-1200 की हमारी टिकट्स हुई थी, क्योंकि हम लोग पहले लखनऊ से दिल्ली आए थे और फिर दिल्ली से देहरादून आए फॉर सम पर्सनल रीजंस, क्योंकि ऑफिस वगैरह होता है एंड ऑल। तो इस 1200 की हमारी ऑलमोस्ट टिकट हुई थी आने जाने की। और जो हमारा होटल का कॉस्ट आया था वो हमने गो स्टॉप से किया था, मैं उसकी लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में पिंग कर दूंगा। तो वो होटल हमारा पड़ा था अराउंड 700 रुपीज़ पर डे का। हमने एक ही दिन का होटल बुक कराया तो इट्स ओनली 700 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप भी गो स्टॉप से करा सकते हैं, इट्स अ नाइस स्टे। मैं प्रॉपर्टी का भी वीडियो इसमें अटैच कर दूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रोफेशनल इन लोगों की कॉमर्शियलाइज प्रॉपर्टी है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, रिलैक्सिंग और लाइक प्रोफेशनल बिहेवियर है इन लोगों का अपने कस्टमर्स के प्रति। तो आप यहाँ पे गो स्टॉप्स में आके रुक सकते हैं और ईज़िली मसूरी एक्सप्लोर कर सकते हैं। रही बात ट्रेन्स की कि कौन सी ट्रेन से आप आ सकते हैं, तो दिल्ली से मसूरी एक्सप्रेस चलती है, 14041 उसका नंबर है, वो रोज़ रात में चलती है। एंड अगर आप यहाँ से जाते हैं तो वही सेम मसूरी एक्सप्रेस 14042 नंबर है उसका, जिससे आप वापस देहरादून से दिल्ली जा सकते हैं। तो दिल्ली से लगभग यार वो ट्रेन काफ़ी स्लो है, बट ओवरनाइट जर्नी है तो इतना आपको पता नहीं चलता है। अदरवाइज़ अगर आप 4-5 घंटे में या 6 घंटे में ही देहरादून पहुँचना चाह रहे हैं तो दोपहर के लिए आप कोई ट्रेन पकड़ सकते हैं अपने कम्फर्ट के हिसाब से। तो या दैट्स इट। मसूरी में एक खूबसूरत सा सनराइज देखने के बाद हम बढ़ चलते हैं लैंडोर की तरफ। देखिए लैंडोर में हमारे एक्सपीरियंस इस मसूरी ट्रिप के अगले पार्ट में, जहां आपको देखने को मिलेगी खूब सारी मस्ती, खूब सारा ड्रामा और कुछ अमेजिंग एडवेंचर्स। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।